एक नाग जो पल भर में इंसान बन जाता है और एक नागिन जो अपने साथी के मौत का बदला लेने के लिए सदियों तक इंतजार करती है। एक चमकती हुई नागमणि और एक ऐसी शक्ति जिसे पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ती है। हम सब ने बचपन से ऐसी कहानियां सुनी है, फिल्मों में और टेलीविजन स्क्रीन पर भी यही सब देखा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते थे या ये सिर्फ एक कल्पना है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखिए, आज की ये यात्रा किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि सच और कल्पना के बीच का अंतर समझाने के लिए। आप सभी को मेरा सनातनी नमस्कार। सबसे पहले इच्छाधारी शब्द का अर्थ ही समझते हैं। इच्छा का मतलब अपनी मर्जी से अपना रूप बदल लेना और धारी का मतलब धारण करने वाला। इस अर्थ में इच्छाधारी का मतलब यह हुआ जो अपनी मर्जी से अपना रूप बदल सके। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे नागों का वर्णन मिलता है? जवाब है हाँ, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा हमें फिल्मों और टेलीविजन पे दिखाया जाता है। महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण और कई अन्य ग्रंथों में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कलकोटका, उल्लूपी और अनेकों अन्य नाग। इनमें से कई नागों के बारे में ये वर्णन मिलता है कि वो अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे। महाभारत का प्रसिद्ध उदाहरण है नाग कन्या उल्लूपी। उल्लूपी अर्जुन से मिलती है, उनसे विवाह करती है और पूरी कहानी में वो एक मानव राजकुमारी के रूप में ही दिखाई देती है। इसी प्रकार तक्षक भी कई स्थानों पर मानव रूप धारण करते हुए दिखाया गया है। यानी रूप परिवर्तन का विचार हमारे ग्रंथों में पूरी तरह अनुपस्थित नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन नहीं मिलता कि वो कैसे रूप बदलते थे, कितनी तपस्या करते थे या उनकी शक्तियों की सीमा क्या थी। जब हम नागों की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर सिर्फ एक ही छवि उभरती है, एक विशाल सांप। लेकिन सनातन ग्रंथों में वर्णित नाग सिर्फ सर्प नहीं थे, वे अपनी अलग पहचान, अलग शक्ति और अलग कथाओं के साथ जुड़े थे। तो चलिए जानते हैं कि कौन थे ये अलग अलग नाग जिनका विवरण सनातन की ग्रंथों में पाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अनंत शेष की, अर्थात शेष नाग की। शेष का अर्थ है जो सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद भी शेष रहे, और अनंत का अर्थ है जिसका अंत ना हो। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं और कई ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि पृथ्वी का भार शेषनाग के ऊपर है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि एक विशाल सांप वास्तव में धरती का बोझ उठा के बैठा हो, बल्कि शेषनाग को अनंत समय, स्थिरता और ब्रह्मांड की नींव का प्रतीक माना गया है। जब सृष्टि का आरंभ होता है तब भी अनंत, जब सृष्टि का प्रलय होगा तब भी अनंत, इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया। अब बात करते हैं नागराज वासुकी की। नागराज वासुकी नागों में सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। जब देव और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। लेकिन सवाल यह था कि रस्सी कौन बनेगा। तब वासुकी ने स्वयं को समर्पित किया। देव एक ओर, असुर दूसरी ओर और बीच में वासुकी। कहा जाता है कि लगातार मंथन के कारण वासुकी के मुख से विष निकला और इसी समुद्र मंथन से हलाहल विष भी प्रकट हुआ, जिसे बाद में भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए वासुकी को त्याग, सहनशीलता और ब्रह्मांडीय कर्तव्यों का प्रतीक माना जाता है। महाभारत में जिस नाग की सबसे अधिक चर्चा होती है वो है तक्षक। ये बात तब की है जब राजा परीक्षित ने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया था। इसके बाद ऋषि के पुत्र सिंघी ने श्राप दिया कि 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक के डसने से होगी। राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन तक्षक ने अपनी बुद्धिमत्ता और माया से सुरक्षा चक्र तोड़ दिया और श्राप सत्य हुआ। राजा परीक्षित के मरने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने
क्रोध में आकर सर्प सत्र नाम का यज्ञ किया, जिसमें सभी नागों को अग्नि में आहुति देने का संकल्प लिया गया। लेकिन अस्तिका ऋषि ने इस यज्ञ को रोक दिया और नागवंश का विनाश होने से बच गया। ये कहानी सिर्फ एक नाग की नहीं, क्रोध क्षमा के संघर्ष की भी कहानी है। इसके बाद करकोटका नाग की कहानी पाई जाती है, राजा नाला की कहानी। इसी कहानी में मिलते हैं करकोटका नाग। एक बार राजा नाला ने करकोटका को जंगल की आग से बचाया, लेकिन करकोटका ने उन्हें डस लिया। पहली नजर में यह लगा कि यह विश्वासघात है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस डस ने राजा नाला का रूप बदल दिया ताकि उनके अंदर छिपे दुर्भाग्य और कली का प्रभाव से बच सके। बाद में इसी बदले हुए रूप की वजह से राजा नाला ने अपना खोया हुआ राज्य और जीवन वापस पा लिया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जो दुख हमें दिखाई देती है वही हमारे भविष्य की रक्षा का कारण भी बन जाती है। महाभारत की सबसे अद्भुत नाग कथाओं में से एक है उल्लूपी की कहानी। उल्लूपी नागराज कौरवा की पुत्री थी। उन्होंने अर्जुन से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम था इरावत। लेकिन उल्लूपी की सबसे बड़ी भूमिका महाभारत के बाद मिलती है। एक युद्ध में अर्जुन अपने ही पुत्र बब्रुवाहना के हाथों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब उल्लूपी नागलोक से एक दिव्य मणि लेकर आती है और उसके प्रभाव से अर्जुन को पुनर्जीवित कर देती है। उल्लूपी की कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य की कहानी। पुराणों में पद्मा और महापद्मा का उल्लेख नागराजों के रूप में मिलता है। कई परंपराओं के अनुसार ये भूगर्भ में छिपे धन और प्राकृतिक संपदा के रक्षक माने जाते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के खजाने का संरक्षण भी एक पवित्र कर्तव्य है। कई परंपराओं में कुलिका को कर्म और उसके फल से जोड़ा गया है। यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। हर कर्म का फल निश्चित होता है। शंखानाग का उल्लेख भी अनेक पौराणिक सूचियों में मिलता है। शंख स्वयं मंगल और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण शंखानाग को भी शुभता और रक्षा से जोड़ा गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर ग्रंथों में इतना ही वर्णन है तो 1000 साल की तपस्या, नागमणि और बदला लेने वाली नागिन और इंसान बनकर शादी करने, ये सब कहां से आया? इसका जवाब मिलता है लोक कथाओं में। भारत के विभिन्न राज्यों में सदियों से नागों से जुड़ी हुई कहानियां सुनाई जाती रही। हर प्रदेश की अपनी परंपराएं और हर गांव की अपनी लोक गाथा। समय के साथ ये कहानियां बढ़ती गई और नए पात्र भी जुड़ते गए, नए चमत्कार जुड़ते गए और धीरे धीरे ये लोक कथाएं मनोरंजन का रूप लेती गई। और फिर आया सिनेमा और उसके बाद टेलीविजन, जहां इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियों को भी रोमांचक बना दिया गया। अब हम बात करते हैं नागमणि की। ऐसा माना जाता था कि कुछ नागों के पास एक नागमणि होती थी, एक दिव्य मणि जो प्रकाश देती थी और अपार शक्ति का स्रोत थी, और जिसके लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या हमारे प्रमुख ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है? जवाब है बहुत ही सीमित। नागमणि का जिक्र अधिकतर लोक विश्वास और बाद की कथाओं में ज्यादा मिलता है। आध्यात्मिक विज्ञान के पास भी इसका कोई प्रमाण नहीं है कि किसी सांप के मस्तक पर एक चमकती हुई मणि मिलती है। इसीलिए नागमणि को धार्मिक और लोक परंपरा के संदर्भ में समझना चाहिए, न कि प्रामाणिक वैज्ञानिक तथ्यों के रूप में। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हर लोक कथा गलत होती है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या जो बात विज्ञान से सिद्ध ना हो वो हमेशा गलत होती है? जरूरी नहीं। लोक कथाएं किसी समाज की सांस्कृतिक याददाश्त का हिस्सा होती हैं। उनमें प्रतीक होते हैं, संदेश होते हैं और कभी कभी इतिहास की धुंधली यादें भी छुपी हुई। लेकिन लोक कथा और इतिहास को एक ही चीज से मान लेना भी सही नहीं। इसीलिए एक जिज्ञासु को हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात ग्रंथों में लिखी है और कौन सी बात लोक परंपरा से आई है और कौन सी बात
फिल्मों ने जोड़ दी है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इच्छाधारी नाग नागिन सच में थे? लेकिन अगर आप टीवी सीरियल वाले इच्छाधारी नाग नागिन की बात कर रहे हैं तो उस रूप का वर्णन हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उन नागों की बात कर रहे हैं जो दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, जो कुछ ग्रंथों में मानव रूप धारण करते हुए दिखाए भी गए हैं, तो ऐसे वर्णन हमारे पुराणों में और महाभारत में अवश्य मिलते हैं। यानी सच्चाई इतनी सरल नहीं है जितनी की फिल्मों ने दिखाई, और उतनी भी सरल नहीं है कि हम उन्हें एक वाक्य में नकार दें। शायद सबसे बड़ा रहस्य नागों का नहीं, हमारी समझ का है। हमने लोक कथाओं को इतिहास समझ लिया और कभी कभी इतिहास को सिर्फ एक कहानी मानी। सनातन हमें यह सिखाता है कि हमें हर प्रश्न का उत्तर श्रद्धा के साथ साथ विवेक से खोजना चाहिए, और शायद यही एक सच्चे सनातनी की पहचान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी नागों की कहानी में एक बात समान है। कहीं वो ब्रह्मांड की स्थिरता के प्रतीक हैं, तो कहीं त्याग के, कहीं कर्तव्य के, और कहीं क्षमा के, और कहीं आध्यात्मिक शक्ति के। यही कारण है कि सनातन धर्म में नागों को केवल एक जीव के रूप में नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा गया है। और शायद इसीलिए नाग पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि उन अनंत कथाओं की याद है जो हमें प्रकृति, धर्म और जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ती है। हर हर महादेव, जय सनातनम।